बाल्टिक सागर के अंदर मीथेन लीक से भयानक विस्फोट। यूएन ने कहा ये कई बमों के बराबर घातक है। बाल्टिक सागर में एक पाइपलाइन टूटने की वजह से मीथेन लीक हुआ है। इससे इतना भयानक विस्फोट हुआ जो कई बमों के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र इस घटना से बेहद परेशान है क्योंकि ये अब तक की पिछली और सबसे बड़ी मीथेन लीक की घटना है। इससे बाल्टिक सागर के इकोसिस्टम को बड़ा गहरा नुकसान हो रहा है। बाल्टिक सागर में बिछी नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम नॉर्थ स्ट्रीम फट गई है, जिसकी वजह से भयानक मीथेन गैस लीक हो रहा है। इससे इतना बड़ा विस्फोट हुआ है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई दिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम UNEP का मानना है कि ये विस्फोट कई TNT बमों के बराबर है। इसकी वजह से बाल्टिक सागर के इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर इसे जल्द ही रोका नहीं गया तो आसपास के कई बड़े इलाकों में समुद्री जीव जंतुओं को भारी नुकसान होगा। यहाँ तक कि समुद्री परिवहन पर भी इसका असर पड़ सकता है। UNEP का इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि अत्यधिक कंसेंट्रेटेड मीथेन निकल रहा है। ये बात सही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से कम समय पर्यावरण में रहता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। IMO के प्रमुख मैनफ्रेडी काल्टाजीरोन ने कहा है कि ये बेहद बुरी घटना है। मैनफ्रेडी के मुताबिक ये मीथेन लीक की अब तक की सबसे बड़ी घटना है। दुनिया भर में मीथेन पर नज़र रखने वाली सैटेलाइट GHG-SAT के मुताबिक यहाँ से करीब 23,000 किलोग्राम मीथेन हर घंटे निकल रही है। यानी ये पूरी दुनिया में हर घंटे में जलने वाले तकरीबन 2.85 लाख टन कोयले के बराबर है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की कंपनी ने कहा है कि पिछले 4 दिनों से मीथेन लीक की गति इतनी ज़्यादा है कि उसे ठीक करना मुश्किल होगा। यहाँ जो मीथेन लीक हो रहा है वो पिछले साल दिसंबर में वेस्को की खाड़ी में हुए ऑफशोर आइलैंड गैस फील्ड लीक से भी ज़्यादा भयावह और तीव्र है। मैनफ्रेडी ने कहा कि मेस्को की खाड़ी में भी 100 मिलियन टन प्रति घंटे की दर से मीथेन निकल रही थी। ये लीक भी अंतरिक्ष से दिखाई दे रहा था। 17 दिनों में इससे 40,000 मीट्रिक टन मीथेन निकली। ये जानकारी पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया की स्टडी से पता चला था। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए रूस से यूरोप तक नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। जब दोनों देशों से पूछा गया कि ये नुकसान कैसे हुए तो रूस के पास से कोई सही जवाब नहीं मिला। यूरोपियन संघ भी सही उत्तर नहीं दे पाया। दोनों ने कहा कि ये नुकसान तोड़ फोड़ करने वालों की वजह से हुआ, लेकिन असली वजह किसी को भी पता नहीं। यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस पर कई प्रतिबंध लगा रखे। हो सकता है इससे नाराज क्रेमलिन ने यूरोप को ईंधन सप्लाई बाधित करने के लिए काम किया हो। यूक्रेन रसिया युद्ध के बीच एक बेहद चिंता के विषय बाल्टिक सागर में मीथेन गैस के लीकेज को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूरोप एशिया के बीच नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की टूटने की वजह से ये मीथेन लीक हुई है। इससे अब इतना भयानक विस्फोट हो गया है जो कई बमों के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र भी इस घटना से बेहद चिंतित है क्योंकि अब तक की ये सबसे पहली और सबसे बड़ी मीथेन लीक की घटना है। इससे बाल्टिक सागर के इकोसिस्टम को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। बाल्टिक सागर में अंदर से निकल रही मीथेन से बना ये घेरा करीब 1.5 किलोमीटर व्यास का बताया जा रहा है। बाल्टिक सागर में बिछी नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम नॉर्ड स्ट्रीम फट गई है,
जिसकी वजह से भयानक मीथेन लीक हो रही। इससे इतना बड़ा विस्फोट हुआ जो अंतरिक्ष से भी दिखाई दिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का मानना है कि विस्फोट कई TNT बमों के बराबर था। इसकी वजह से बाल्टिक सागर के इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो आसपास के कई बड़े इलाकों में समुद्री जीव जंतुओं को भारी नुकसान होगा। यहाँ तक कि समुद्री परिवहन पर भी इसका असर पड़ सकता है।